ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री हरये नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकुरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमते रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् तं नृसिंहम् अहं भजे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायस्य तदालये कृष्णाख्यं कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरोर्भृश्च कृपा सिन्धुदैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुकमाङ्गदादि अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि इमानि परं भागवतां नमामि। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद सुते व्यास वाल्मीकि पद पंकज निधामे। द्वादश भागवताचार्य चतुस्संप्रदा आचार्य शंकर आचार्य कोश परिकर्मणा। तुलसी कबीर शूरनाभा प्रियदास मीरा श्री नानक चैतन्य जो पवन गत रहाऊ मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तजनित परिकर से हरि हरि भरि भरि गाओ। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र वन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सभै सुखारी की। जय जय गुरुदेव बासवंशी बट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव भलारी राम लीला वृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु ने और अनूप हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुगढ़ के हरिदास। गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाव। भवसागर से तरण को नाही न्यो उपाव। बार बार पद बंद हो श्रीनाभा आभाएं। जिन काढ़ोगा भावेद को श्री भक्त मानस दें। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तिकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री
प्रियादास जुगे पद कमल बंदहु बारंबार, कीनी भक्ति रस बोधिनी टीकायति सुख सार। श्री हरजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या मालिके तुम पद रज मघास। राम कथा के रसिक वर श्री भक्त राज हनुमान, आसन आए विराजिए करहु कथा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सशंख चक्रं सकरीट कुंडलं, सपीतवस्त्रं सरसीरुवेक्षणं, सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं, नमामि विष्णु शिरचा चतुर्भुजम्। प्रेम से बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की, भक्ति भक्ति भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, राम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री प्रहलाद पति की, सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, सदगुरुदेव श्री मामा जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जू की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री जगदम्बा मैया की, कालका मैया की, जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीता
गोपाल, भक्त बसल दीन दयाल, करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, भक्तवत्सल भगवान की, भक्ति भक्त भगवान की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, श्री करमेती बाईजू की, खंडेला ग्राम की, उनके पिताश्री की, जय जय श्री सीताराम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश, अकारण करुणा वर्णाल्य, भक्तवांछा कल्पतरु, नंद नंदन कौशल्यानंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर की असीम अनुकंपा से हम और आप बैठ करके और इन नवरात्रों के पवित्रतम दिनों में भगवत भागवत चर्चा जो श्रवण कर रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज पंचम दिन है, शायद पांचवा दिवस है, 2 दिन की कथा और शेष है। अभी चरित्र भी बहुत ही बाकी है। करमेती महारानी का चरित्र जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये बड़ी उच्च कोटि की भक्ता हैं, कलयुग के अंदर और हुई। और कलयुग में कहते हैं नावा गोस्वामी जी महाराज, कलि विशेष परचो प्रकट, जरा आस्तिक है के चित धरो, उत्कर्ष जान संतन को, अचरज को जिनी करो। संतों के उत्कर्ष को देख करके, उनकी भक्ति को देख करके कोई आश्चर्य ना करना, क्योंकि कलयुग में तो और ज़्यादा प्रकट पर्चा है। श्री नरसिंह जी महाराज, श्री मीराबाई जी, श्रीमद श्री भक्तमाल के अंतर्गत पूर्वार्ध में केवल सतयुग, त्रेता और द्वापर के भक्तों की चर्चा की है, और उत्तरार्ध के अंतर्गत सारे कलयुग के भक्तों की चर्चा है। कलयुग के बहुत हैं भक्त, इसलिए कहा कि उत्कर्ष सुनत संतन को, अचरज को जिनी करो। और युगनते, जितने युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और युगनते कलयुग बहुत ही कृपा करी। कलयुग में बहुत ज़्यादा कृपा है भक्तों का। भक्तों की भक्ति बड़ी उच्च कोटि की भक्ति है। तो कल निवेदन किया, श्री करमेती महारानी की जो भक्ति है वो बहुत ही उच्च कोटि की भक्ति है। सबसे ज़्यादा उत्तम भक्ति है श्री ब्रजांगनाओं की, ब्रज गोपियों की, जिन्होंने श्याम सुंदर को अपने बस में कर लिया।
गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन्होंने गोपाल किए बस अपने उर्धरी श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। मंदिर के ऊपर गुम्मद होता है, गुम्मद के ऊपर कलश, और सर्वोपरि होती है ध्वजा। तो ऐसे ही गोपी प्रेम की ध्वजा, इनसे ऊपर प्रेम किसी का नहीं है। लेकिन कहते हैं इन्होंने तो द्वापर में प्रेम किया ठाकुर जी से। द्वापर में तो फिर भी कुछ काल ऐसा नहीं था, लेकिन मीराबाई ने तो कहते हैं कि वो कलयुग में और इतनी विपरीत परिस्थितियों में, कितने संकटों में भगवान की भक्ति की, और ऐसे नहीं डंके की चोट पर। गोपियों का सा प्रेम था। सदस्य गोपिका प्रेम प्रकट कल जुगई दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, लेकिन बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो, भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। जहर भी पीने के लिए दिया गया, पूरा उनका मृत्यु का पूरा उद्यम किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। हमारे ऊपर थोड़ा सा संकट आ जाए, थोड़ी परेशानी आ जाए, पहले भजन छूट जाता है, भाई छोड़ो। और उन्होंने अपना जीवन ही दाव पर लगा दिया। तो मीरा जी की भक्ति कलयुग में श्रेष्ठ है, गोपियों से ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन करमेती बाई की भक्ति तो कहते हैं कि मीरा जी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। मीरा जी परिवार में तो रही, लेकिन करमेती जी तो बाल्यकाल से संसार देखा ही नहीं कैसा है। तो कल आपने श्रवण किया, कल चर्चा चल रही थी कि श्री करमेती महारानी सेवा में लगी रहती थी। और सेवा भी कौन सी? 3 प्रकार की सेवा बताई थी, तनुजा, वित्तजा और मानसी। तन से सेवा करती थी, मन से, तन से और धन से जब आदमी सेवा करता है तो वो सेवा जो है मानसी सिद्ध हो जाती है, मानसी सेवा में प्रवेश हो जाता है। आप लोगों ने फौजी तो देखे होंगे, सब नहीं देखे फौजी। फौजी क्या करते हैं, अपना बॉर्डर पर लाखों करोड़ों अरबों रुपए का कारतूस ऐसे ही खराब कर देते हैं, मार मार करके। ना तो सामने कोई दुश्मन है, ना कोई लड़ाई हो रही है, ना कोई बात है। बोले भाई क्यों चला रहे हैं? बोले इसलिए चला रहे हैं ताकि उनका उद्देश्य है शत्रु पर वार करना, लड़ाई करना। लेकिन जब समय आवेगा तो प्रैक्टिस नहीं होगी तो कैसे वार करेंगे? ये तो उनकी रिहर्सल है, और जो शत्रु को वार करना है वो उनका उद्देश्य है। ऐसे ही हमारी ये रिहर्सल है, ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं, चंदन घिस घिस कर लगाते हैं, ठाकुर जी को चंदन घिस घिस करके लगाते हैं, ठाकुर जी को केसर घिस घिस के लगाते हैं, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर माला आभूषण वस्त्र धारण कराते हैं, ठाकुर जी के उत्सव मनाते हैं, ठाकुर जी की छठी उत्सव मनाते हैं, ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाते हैं, ब्याहवला मनाते हैं। ये सब क्या है? तन भी लगता है और इसमें धन भी लगता है। ये इसीलिए है, जब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जब इसमें लग जाओगे तन से और धन से, तो तन भी पवित्र हो जाएगा और धन भी पवित्र हो जाएगा और मानसी सेवा में प्रवेश हो जाएगा। और मानसी सेवा के कल हमने आपको वो बता ही दिए थे
उदाहरण, ये मानसी सेवा कैसी कैसी होती है। मानसी सेवा कैसे होती है, 3 उदाहरण बताए थे। एक तो पन्ना नरेश का बताया था, और दूसरा मिथिला जी के जो संत थे रघुनाथ दास जी उनका बताया, और तीसरा श्री रघुनाथ गोसाई जी का बताया था, जिससे स्पष्ट हो जाए मानसी सेवा होती क्या है। सेव्य में चित्त का विलीन हो जाना ही मानसी सेवा है। अब देखिए, जो जितना सरल और सहज होगा भगवान उसको उतनी जल्दी मिलेंगे, और जो जितना चतुर और चालाक होगा भगवान उसको बड़ी कठिनाई है प्राप्त करने में भगवान को। सरल आदमी बात को बहुत जल्दी मान जाता है, बात यह है, ज़्यादा बहस नहीं करता, जो बता दिया उस पर विश्वास करके बैठ जाता है, दृढ़ विश्वास कर लेता है, और इसीलिए उसका काम हो जाता है। तो कहते हैं जिस जीव के अंदर संपूर्ण सहजता और सरलता आ जाए, ये समझना चाहिए कि उसका अंतिम जन्म है। ये श्री पूज्य पाद श्री उड़िया बाबा सरकार का वचन। उड़िया बाबा सरकार को जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? बड़े सिद्ध कोटि के संत हुए उड़िया बाबा सरकार। बाबा जी, बाबा गिरिराज जो बाबा हैं, पंडित जी के गुरु जी, तो उनका ये वचन है, जो जिस जीव में संपूर्ण सहजता और सरलता आ जाती है, ये समझना चाहिए अब उसका अंतिम जन्म है। और यही बात श्री रामकृष्ण परमहंस के वाक्यों में मिली कि जिस जीव के अंदर सहजता और सरलता आ जाती है वो तो सहज में मुक्त है, मुक्ति नहीं, वो तो जो है जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्त ही नहीं, वो तो सब बैरागों से मुक्त हो गया, सब द्वंद्वों से मुक्त हो गया, सब झंझटों से भी मुक्त हो जाता है, जिसमें सहजता और सरलता आ जाती है। और सहज और सरल आदमी को भगवान बहुत ही जल्दी मिलते हैं। भगवान के चरण के अंदर कितने चिन्ह हैं? 48, 24 बाएं चरण में, 24 दाएं चरण के अंदर हैं। जो इन चरणों का सिमरण करते हैं, कहते हैं उनकी भगवान सहायता करते हैं। चरण चिन्ह रघुवीर के और संतनि सदा सहायका। कौन कौन से चिन्ह हैं? उनके नाम भी गिनाए हैं। अंकुश अंबर कुलिश कमल जब ध्वजा धेनुपद शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधाहृद अष्ट चंद खटकोण मीन बिंदु ऊरध रेखा अष्टकोण त्रैकोण इंद्र धनु पुरुष विशेखा। तो हम कहना चाहे थे पुरुष विशेखा। सीता पतिपद बसत नित एते मंगल दायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा सदा सहायता करते हैं। ये याद करने लायक शब्द है। और रात को जब सो तो इसका सिमरण करके सो कि ठाकुर जी के चरणों में ये चिन्ह विराजमान है। आनंद हो जाएगा रात में जब सोओगे सिमरण करके भगवान के चरणार बिंदों का। तो हमारा कहने का मतलब था जो पुरुष विशेष जो है ना, ये भी भगवान के चरण। वो क्यों है? वो किस लिए धारण किया है? बोले वो इसलिए धारण किया है कि वो उसका स्वभाव भी सरल है और उसका करतूती भी उसकी सरल है और मन भी बड़ा सूधा है। इन्हीं चरणों का ध्यान वेद स्तुति में रामचरितमानस में किया गया है। रेख कुलिस कुलिस रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे और नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। कुलिस कुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे।
इन चिन्हों का सिमरण किया है, लेकिन नाभा गोस्वामी जी ने तो पूरे 48 के 48 चिन्हों का गायन कर दिया है। और किस चिन्ह से क्या लाभ है, अंकुश का ध्यान करने से क्या लाभ होता है, लंबा विषय है, लेकिन पुरुष विशेषा की बात हम कर रहे हैं कि जो सहज और सरल है, इसके बारे में प्रियादास जी ने लिखा है क्या, सूधो मन सूधी बैन, इनका मन भी सूधा है और सूधी करतूत सब। वही पुरुष धारण नहीं किया ठाकुर जी ने अपने चरण में, कह रहे हैं जिसका सूधा मन होगा, सूधी वाणी होगी और सूधी करतूत होगी, क्रिया भी कलाप भी सूधी होगी, जिसमें छल कपट नहीं होगा, उसको ठाकुर जी अपने चरणों में स्थान देते हैं। पुरुष विशेषा का मतलब है ऐसा यदि बन जाओगे तो ठाकुर जी अपने चरणों में स्थान दे देंगे। तो ऐसी सूधी सादी श्री करमेती महारानी बिल्कुल एकदम भोली, भगवान के भक्त तो वैसे भोले ही होते हैं, सब उनको बावला और कहते हैं, भोले के साथ साथ बावरा कहते हैं। ये तो बहुत बावला आदमी है, बावला आदमी है, कैसे रहता है पागलों की तरह, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वो क्या करें। तो ऐसी स्थिति कहते हैं करमेती महारानी की हो गई थी। सेवा करते करते यही पता नहीं लगता कितने घंटे के लिए समाधि लग जाती थी, नेत्रों से अविरल अश्रु धारा प्रवाहित होती रहती थी, मानसी सेवा में प्रवेश कर जाती थी। तो सूधा और सरल जो आदमी होता है ना, वो किसी को ठगता नहीं है, वो किसी को न ठगता है न छलता है। तो कबीरदास जी यूं कहते हैं, भैया कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और किसी को ठगना मत। बोले क्यों, और ठगे दुख होत है और आप ठगे सुख हो। और को यदि तुम ठग लोगे तो मन में दुख तो होगा ही, यार उसके साथ हमने ठीक नहीं किया है, छल किया है, दुख होगा कि नहीं होगा। और आप ठग जाओगे तो विचार कर लोगे, भाई हमारे तो यार कोई प्रारब्ध में ही ऐसा ही था, इसका कोई लेना देना था, इस बहाने से ले गया। इसलिए किसी को जो ठगता नहीं है, बिल्कुल सूधा और सरल आदमी है, लेकिन ऐसे को बावरा कहते हैं, बावरा। संतों ने भी कहा है, जोगी रोगी भक्त बावरो, जोगी रोगी भक्त बावरो और ज्ञानी पूत निखट्टू। ज्ञानी को निखट्टू कहा, बोले क्यों, वो अपने ज्ञान की मस्ती में रहता है, किसी के साथ कुछ भी हो वो कहता है भाई ये तो होता ही रहता, अपने ज्ञान की मस्ती में रहता है, ज्ञान के अभिमान में रहता है। और एक बात तो ऐसी कही है, बुरा मानने वाली नहीं है, लेकिन बात समझने की है। जोगी रोगी ज्ञान, जोगी लोगी भक्त बावरो ज्ञानी पूत निखट्टू, और कर्म कांडी ऐसे डोले जो भांडे को। वो क्यों कहा ऐसे, वो इसलिए कहा है भाई, अगर वो इस साधन को भगवत प्राप्ति के लिए अपनाता है, जिसलिए जन्म मिला है, जिसलिए जीवन मिला है, तो उसकी जो ये ठीक है पंडिताई करना है। और यदि केवल कहते हैं कि इसीलिए करता है कि भाई अनुष्ठान करेंगे और इतने ले लेंगे, अनुष्ठान करने के लिए 21,000 लेंगे, तो उसमें और उसमें क्या फर्क रहा। भाई उनको दक्षिणा कह देते हैं, भाई उनको इतनी दक्षिणा मिल गई, और वो कहते भाड़ा मिल गया। वो भाड़े के टट्टू ही तो है। तो कहते हैं जो अपना आत्म कल्याण नहीं करता है, भक्तमाली जी कहा करते थे, पंडिताई पल्ले परी
पंडिताई पल्ले पर रही। पूर्व जन्म का पाप औरन को उपदेश था और कोरा रह गया आप। औरों को तो उपदेश दे दिया लेकिन अपने लिए कोरा रह गया। इसलिए सीधा और सरल जो होता है वो बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। सहजोबाई का आपने नाम सुना होगा, बहुत उच्च कोटि की भक्ता है सहजोबाई। उनका भी चरित्र जो है करमेती बाई से मिलता जुलता ही है। उनका भी जब गौना होना था तो कहते गौने के समय एक बार पूरा श्रृंगार करके अपना, और वो अपने गुरुदेव के पास गई और गुरुदेव से कहा, माँ गुरुदेव मैं जा रही हूँ। उनके गुरुदेव जी थे श्री चरणदास जी। गुरुदेव मैं जा रही हूँ। जा रही है तो उन्हें एक ही बात कही और एक ही दोहे से उसका जो है जीवन बदल गया, बैराग हो गया। एक ही दोहे से। कौन सा दोहा है? यही है कि जाना है रहना नहीं। गुरुदेव ने कही जाना तो सबको ही है, या किसी को रहना है? सबको जाना है। जाना है रहना नहीं और मरना विश्वास। ये भी 100% सत्य है कि मरना है। जात सही ध्रुवो मृत्यु, मरेगा भी। गुरुदेव ने एक ही बात कही कि जाना है रहना नहीं मरना विश्वास। सहजो तनक सुहाग पर तन कहा गुथायो शीस। सहजो तनक सुहाग पर कहा गुथायो शीस। जैसे ही कहा कहते हैं बस उसके भीतर ऐसा वैराग्य पैदा हुआ, उसी क्षण उसने अपना सारा श्रृंगार उतार करके और साधारण वस्त्र पहन लिए उसी समय। और जो उनका पति लेने के लिए आया था वो भी ठाकुर जी ने बुला लिया। घोड़ा बिदका और बिदक करके पेड़ पर जाकर टक्कर लगी और वहीं खत्म हो गई। ठाकुर जी ने बुला लिया अपने पास, बोले अब तो बैराग हो गया। तो ऐसी बैराग सहजोबाई ये अंतिम हैं जो कलयुग में जो भक्ता हुई हैं। सहजोबाई सहजोबाई कहती थी ना तो मैं कभी तीर्थ गई, ना मैंने कहीं कोई ऐसा धर्म पुण्य किया, कुछ नहीं किया, लेकिन गुरुदेव के वचनों पर विश्वास कर लिया। सहज सरल वाली बात बताई जा रही। जो सहज सरल होते हैं वो विश्वास कर लिया गुरु जी के वचन पर। बोले तीर्थ, बोले तीर्थ तो मेरा मुख से ऐसे निकल रहा है। कैसे? एक दुआ और मशहूर है इनके बारे में। चरण दास सदगुरु मिले और सहजो शिष्य सुजान। एक शब्द में मिट गई सारी खींचातान। जितनी भी खींचातानी थी संसार की सब एक ही बात में मिट गई। तो सहजो कह रही है, सहज प्रकाश नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा है सहज श्वास तीरथ बहे। मेरे मुख से जो नाम उच्चारण हो रहा है ये तीर्थ ही तो है। वो क्या है? नाम महाराज तीर्थ ही तो है। इससे बड़ा तीर्थ तीर्थों के भी तीर्थ हैं। है? नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीर्थ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम बैर नाम कही नामी बोले। नाम अजामिल साख नाम बंधन ते खोले। और नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कयो। कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। तीर्थों का भी तीर्थ कह रही है मेरे मुख से जो नाम निकल रहा है। सहज श्वास तीर्थ बहे सहजो जो को न्याय। सहजो कह रही जो इस तीर्थ में नहाता है, श्वासारूपी तीर्थ में जो नाम का जो जप चल रहा है, इसमें
पाप पुण्य दोनों जरें और हरिपद पहुंचे जाए। बताओ, इतनी सरल थी। गुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया तो उसके मुख से नाम रूपी तीर्थ तीर्थों का भी तीर्थ नाम निकल रहा है। तो ऐसी सहज सरल सी करमेती बाई, बिल्कुल बावरी जैसी स्थिति हो रही थी। माता कहती तो बिल्कुल पागल हो गई क्या, सेवा करती करती पता नहीं कै घंटे लग जाते थे, समाधि लग जाती थी। कभी नाचती, कभी हंसती, कभी गाती, कभी रोती। प्रेमियों के लक्षण है जो रुद्यति नृत्यति। कभी वाणी विचकित हो जाती, कभी शरीर कंप हो जाता। ये सब भक्ति के लक्षण प्रकट हो गए उसके अंदर। और कहते ऐसे करते करते तो करमेती जो महारानी ने जो है कल बताया था कि उनको एक तो सत्संग मिल गया, ठाकुर जी की अष्टायाम सेवा मिल गई, और पिताजी के द्वारा भागवत का पाठ, नित्य प्रति पाठ मिल गया। तो ऐसी जब सत्संग मिल जाता है तो कहते हैं उसका कल्याण हो जाता है, कल्याण हो जाता है। और कल हम निवेदन कर रहे थे प्रियादास जी के शब्दों में, शेखावती नृप के पुरोहित की बेटी जानो। शेखावत नृपति पुरोहित की बेटी जानो। बास हो खंडेला करमेती सो बखानिए। बास हो खंडेला करमेती सो बखानिए। बसो उर श्याम अभिराम कोटि काम हूते। बसो उर श्याम अभिराम कोटि काम हूते। भूले काम धाम सेवा मानसी पिछानिए। भूले काम सेवा मानसी पिछानिए। बीत जात जाम तन वाम अनुकूल भयो। बीत जात जाम तन वाम अनुकूल भयो। फूली फूली अंग गति मति छवि सानिए। फूली फूली अंग गति मति छवि। आयो पति गोनो लेन भायो पितु मातु हिये। आयो पति गोनो लेन भायो पितु मातु हिये। लिए चित चाव पट आभरण मंगाइए। अरे लिए चित चाव पट आभरण आनिए। लीने चित चाव पट आभरण आनिए। लीने चित चाव पट आभरण आनिए। तो कल निवेदन किया जा चुका है, शेखावती नृप के पुरोहित की बेटी जानो। शेखावत बता दिया था कल, जो है ये क्षत्रियों का गोत्र है। और पुरोहित खंडेला के राजा, उनके पुरोहित भी हैं, राज पुरोहित भी हैं, और उनके राजगुरु भी। और खंडेला के आसपास जितनी भी रियासतें हैं जो खंडेला के अधीन हैं,
उनके भी राजगुरु और राजपुरोहित के स्थान पर स्थित हैं। इतना बड़ा घर हो करके, कहने का मतलब ये है कि उनका ठाट बाट ऐसा जैसे राजा महाराजाओं का। चलते थे तो पालकी में जाते थे, 4 कहार लेकर के, और राजा के यहाँ जाते, और राजा भी उठ करके उनको प्रणाम करता, आदर करता, और उसके बाद उच्च सिंहासन पर बैठा करके, अलग से उच्च सिंहासन था, राजगुरु थे। तो कोई ऐसा घर नहीं था करमैती महारानी का जहां कुछ अभाव हो किसी किस्म का। सब प्रकार से कहते पूरे भरे घर को त्याग करके गई हैं। बास हो खंडेला करमैती सो बखानी है। कल बताया खंडेला खाटू श्याम से 15 किलोमीटर आगे, बड़ा ही अच्छा पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है, और बिहारी जी वहाँ विराजमान हैं। जैसे बाके बिहारी जी वृंदावन में हैं, वही छवि वहाँ विराजमान है बिल्कुल। क्यों? जैसे बिहारी जी स्वयं प्रकट हैं, ऐसे ही वो बिहारी जी जमुना में से निकल करके और करमैती महारानी की गोदी में आ गए थे, और तभी से उन्होंने अपनी गोदी में ले रखे थे, बाद में पिताजी को दिए। तो बस्यो और श्याम, इसकी हम कल चर्चा कर चुके थे कि श्याम सुंदर जब हृदय में बस जाते हैं, आहा, और ऐसी कपोल, ऐसी जो कल्पना वाले श्याम सुंदर नहीं, कोटि कंदर्प दमन करने वाले, कोटि कंदर्प दर्प दमनीय, दमन करने वाले, करोड़ों कामदेव के बराबर सुंदर, वो बस गए। और जब श्याम सुंदर भीतर में बस जाते हैं तो सारा संसार ही छूट जाता है। भूले काम धाम सेवा मान सी पिछानिए, बीत जात जाम। इस प्रकार से कहते हैं कि करमैती महारानी का समय यही पता न लगे, 3-4 घंटे समाधि लग जाए, ऐसे ही बीत का चला जाता, पता नहीं लगे। माता पिता सोचते भाई अभी तो भोजन करेगी, क्या पता ही नहीं कब भोजन करेगी, क्या क्या करेगी, बुलाते ही रह जाते। और कहते हैं कि तन बाम अनुकूल भयो। बाम, स्त्री का जो शरीर है वो अनुकूल नहीं है। अनुकूल क्यों नहीं है? क्योंकि स्त्री को जो है बहुत सारी जो है जिम्मेदारी हैं, और लेकिन ऐसा शरीर भी कहते हैं अनुकूल हो गया। जो अनुकूल नहीं था, कहते हैं स्त्री के शरीर को बहुत व्याधा है। भक्तमाल की टिप्पणी में लिखा है, चून दीप तिरिया तन आई, और घर मूसक बाहर सुन खाही। स्त्री का शरीर आटे के दीपक के समान है, घर में तो मुंह से खा जाएं, और बाहर कुत्ते, इनका डर है कुत्ते उठा करके ले जाएं। महाराज बाहर रख दो दीपक को, चून के को, तो कुत्ते उठा कर। ऐसे ही स्त्री का शरीर बताया है। तो ऐसा है, ऐसा होते हुए भी कहते हैं तन बाम अनुकूल भयो। बाम तन भी अनुकूल हो गया, अनुकूलता प्राप्त हो गई, भजन के सर्वथा अनुकूल हो गया, भजन करने के, भक्ति करने के। और मन और बुद्धि कहते हैं सर्वदा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण में लगी रहती थी। बीत जात जाम तन बाम अनुकूल भयो, फूल फूल अंग गति मति छवि सानिए। उनकी जो मति और गति श्री कृष्ण के प्रेम में पग गई, लग गई। आयो पति गौनो लेन, उनका पति जब गौने के लिए आया, आहा,